नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर हैं भारत का भूगोल विषय की प्रश्न श्रृंखला 4 को लेकर के। और इस प्रश्न श्रृंखला में हमने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जानकारियों को शामिल किया है। और इस प्रश्न श्रृंखला में हमने 20 प्रश्नों को लिया है और इन 20 प्रश्नों के माध्यम से हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। और आप इन प्रश्नों को लगाने की कोशिश करें हमारे साथ साथ, और अंत में जाकर के कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। इसके अलावा हमारे जो भी भूगोल विषय से संबंधित वीडियो के अंक आएंगे वह है आगामी प्रत्येक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जिसमें कि आप सीटेट, यूटेट, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी, राज्य में आयोजित की जाने वाली लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वह यहाँ पर कवर करने की हमारी कोशिश रही है इन प्रश्नों पर। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलें। हमारी कोशिश रही कि एक क्रमबद्ध तरीके से इन चीज़ों को रखने की यहाँ पर हमारी कोशिश रही है। और वीडियो पसंद आने पर अपने साथियों से साझा करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का अपना ये वीडियो। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं नीचे, उन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, भारत वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया गया है। ऑप्शन सी, 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ऑप्शन डी, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत 3 राज्यों के जिलों को शामिल किया जाता है। तो सही उत्तर आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। उसके आधार पर आपको उत्तर यहाँ पर बताना है कि कौन से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर कहा गया है वर्तमान समय में जो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। वर्तमान समय में 28 राज्य तो हैं, लेकिन 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हैं। तो पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। दूसरा कथन था ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया गया है। तो बिल्कुल सही है। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य से जो स्पेशल राज्य का दर्जा था, धारा 370 अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो भी उपबंध यहाँ पर थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया, और केवल अनुच्छेद 370 के ए वाले अनुच्छेद को, अनुच्छेद 370 का ए वाला कॉलम जो था उसको समाप्त नहीं किया गया, और अन्य सभी को यहाँ पर समाप्त करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहाँ पर बनाया गया। ऑप्शन सी था, 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बनाया गया। तो बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार के द्वारा एक नई अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई 26 जनवरी 2020 को। कहा गया कि दमन द्वीप और दादर नगर हवेली जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर नगर हवेली की राजधानी जो सिलवासा यहाँ पर थी, और यहाँ पर जो दमन द्वीप की जो राजधानी थी वह थी दमन पे। तो इन दोनों को मिलाकर के एक यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बनाने की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 2020 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको कहा जाता है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत 3 राज्यों के जिले शामिल किए गए हैं। बिल्कुल सही है, 3 राज्यों के जिले यहाँ पर शामिल किए गए हैं। 3 राज्यों की अगर बात करें तो एक पहला तो उत्तर प्रदेश ही आपका आता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य है। और दूसरा जो है कि आपका हरियाणा राज्य है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा राज्य है। और तीसरा है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जो जिले यहाँ पर हैं वो एनसीआर क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के जिलों की अगर बात करें, ठीक है, यूपी के अगर जिलों की बात करें, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। यूपी के जो प्रमुख रूप से जिले हैं, मेरठ है पहला जिला, ठीक है। उसके बाद जो है कि गाजियाबाद आता है, गाजियाबाद, जीबी, गाजियाबाद, ठीक है, या जेडबी या जीबी कुछ भी लिख सकते हैं, गाजियाबाद। और उसके बाद हापुड़ आता है, ठीक है। हापुड़ के बाद गौतम बुद्ध नगर आता है, गौतम बुद्ध नगर। बुलंदशहर आता है, ठीक है, बुलंदशहर यहाँ पर आता है, बुलंदशहर। और मुजफ्फरनगर आता है,
कौन सा, मुजफ्फरनगर आता है और आता है बागपत। ठीक है, कौन आता है, बागपत यहाँ पर आता है। ठीक है, देखिए बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया। ठीक है, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, हापुड़, गाजियाबाद और मेरठ, इतने ज़िले जो है कि उत्तर प्रदेश के एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़िले यहाँ पर है रहे हैं, ये टोटल जो है कि इन ज़िलों को यहाँ पर शामिल किया गया एनसीआर के क्षेत्र में। ठीक है, अगर बात करते हैं हरियाणा के ज़िले की, अगर बात करें एचआर के ज़िलों की बात करें, तो हरियाणा के अंतर्गत फरीदाबाद आता है, गुरुग्राम आता है, उसके बाद रोहतक आता है। ठीक है, रोहतक आता है, सोनीपत आता है और मेवात आता है। ठीक है, मेवात, रेवाड़ी आता है, ठीक है, झज्जर यहाँ पर आता है, झज्जर आता है, पानीपत आता है। ठीक है, पानीपत हो गया, पलवल आता है, पलवल, ठीक है, महेंद्रगढ़ आता है, जींद आता है और भिवानी आता है। ठीक है, क्या, भिवानी आता है, महेंद्रगढ़ आता है और जींद आता है। दोबारा से यहाँ पर देखिए हरियाणा के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि फरीदाबाद आएगा, ठीक है, गुरुग्राम आएगा, सोनीपत आएगा, पानीपत आएगा, ठीक है, और रोहतक आएगा। ठीक है, रोहतक आएगा, झज्जर आएगा, रेवाड़ी आएगा, ठीक है, पलवल आएगा, कौन सा आएगा, पलवल यहाँ पर आएगा, महेंद्रगढ़ आएगा, जींद आएगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ आएगा, जींद आएगा, करनाल भी यहाँ पर आएगा, करनाल और भिवानी आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, भिवानी। ठीक है, भिवानी हो गया, करनाल हो गया, जींद हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, पलवल हो गया, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, ये सारे के सारे ज़िले जो है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और मेवात यहाँ पर रह गया शायद, मेवात, ठीक है, मेवात भी यहाँ पर आता है, मेवात जिला भी जो है कि राजधानी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। राजस्थान की बात करें, ठीक है, राजस्थान अगर राज्य की बात करें राजस्थान की, तो यहाँ से 2 जिलों को शामिल किया गया है, महत्वपूर्ण जिले हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो जिला है अलवर, ठीक है, कौन सा जिला है, अलवर, और दूसरा है भरतपुर। ठीक है, भरतपुर यहाँ पर है। ठीक है, ये भरतपुर और अलवर 2 जिले हैं राजस्थान के जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर शामिल की जाती हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों का सही युग्म चुनना है आपको। ठीक है, सही युग्म आपको चुनना है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर कौन सा युग्म सही है निम्नलिखित कथनों में से। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन सी राजस्थान महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान उत्तर प्रदेश। सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों में। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है और जनसंख्या में जो है सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है तो क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है, तो इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल के आधार पर की अगर बात करें तो पहले स्थान पर जो है कि आपका कौन सा आता है, पहले स्थान पर आपका आता है राजस्थान, यहाँ पर आता है। दूसरा स्थान जो है कि मध्य प्रदेश का आता है। ठीक है, दूसरा स्थान किसका आता है, मध्य प्रदेश का यहाँ पर आता है। तीसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है। ठीक है, तो तीसरा स्थान महाराष्ट्र हो गया। फिर आता है चौथे नंबर पर आता है यूपी, उत्तर प्रदेश आता है चौथे स्थान पर। 5वें स्थान पर आता है आपका गुजरात। जी ठीक है, गुजरात यहाँ पर आता है 5वें स्थान पर। ठीक है, 5 क्रम आपको ध्यान देने हैं शुरू के, कौन कौन से हैं। राजस्थान पहले नंबर पर आ गया, दूसरे नंबर पर जो है कि मध्य प्रदेश हो गया, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र हो गया, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश हो गया, 5वें नंबर पर आपका गुजरात हो गया, 6ठे नंबर पर आता है आपका कर्नाटक, 7वें नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और बहुत बार यहाँ से बड़ी परीक्षाओं में जो है कि क्रम से लगाने को भी आता है कि कौन सा जो है कि आरोही या अवरोही क्रम में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटे राज्य कौन से हैं। इस तरह से भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। आगे चल कर के बात करेंगे कि आपको कौन कौन से राज्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सबसे अगर बात करें तो जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़े
राज्य यहाँ पर है उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद जो है कि जो दूसरा नंबर आता है जनसंख्या के आधार पर वह आपका आता है महाराष्ट्र का, ठीक है। महाराष्ट्र का आता है। फिर उसके बाद जो है कि बिहार आता है, ठीक है। फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। फिर आता है आंध्र प्रदेश AP, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार, फिर आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा को साझा यहाँ पर करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा किसके साथ साझा करता है, कौन से राज्यों के साथ, ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है कि वो 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जबकि असम जो है वो 7 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। असम यहाँ पर 7 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश यहाँ पर अपने 8 राज्यों से जब सीमा को साझा करता है। और जबकि अगर हैदराबाद की अगर बात करेंगे तो तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना की यहाँ पर जो कि 4 राज्यों से लगभग इसकी सीमा साझा होती है, 4 राज्यों के साथ, ठीक है। तेलंगाना की 4 राज्यों के साथ और असम की 7 राज्यों के साथ। उत्तर प्रदेश की सीमा होती है 8 राज्यों के साथ यहाँ पर साझा यहाँ पर होती है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से लगभग जो है कि आपके 6 राज्य यहाँ पर सीमा साझा करते हैं, जिसमें देखेंगे कि एक तो उत्तर प्रदेश करता है, राजस्थान करता है, गुजरात करता है, महाराष्ट्र करता है, छत्तीसगढ़ करता है और छत्तीसगढ़ करता है। बस हो गया, केवल इतने ही करते हैं, ठीक है। 5 राज्य ही यहाँ पर साझा करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद जो है कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। ये मध्य प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, तो देखिए सबसे ऐसे इस तरह से चलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर उत्तराखंड आपकी सीमा साझा करता है, ठीक है। फिर हरियाणा सीमा साझा करता है, ठीक है। फिर देखेंगे राजस्थान सीमा साझा करता है, फिर जो है कि मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है, फिर देखेंगे छत्तीसगढ़ यहाँ पर सीमा साझा करता है, झारखंड सीमा साझा करता है और बिहार सीमा साझा करता है। तो आप देखेंगे कि ये टोटल ये कितने राज्य हो रहे हैं यहाँ पर, टोटल ये हो रहे हैं आपके 7 राज्य हो रहे हैं। और एक राज्य यहाँ पर कौन सा छूट रहा है, तो झारखंड यहाँ पर, ठीक है। झारखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उसके बाद उत्तराखंड, ठीक है। ये सारे जिले यहाँ पर क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। और एक जिला और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है जो यहाँ पर छूटा है, हिमाचल भी यहाँ पर सीमा साझा करता है, ठीक है। उत्तराखंड के बगल में हिमाचल भी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश की। तो 8 राज्य हो जाएंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर दिल्ली जो है कि सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है, दिल्ली। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से अपनी सीमाओं को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केवल एक ही राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केवल एक ही राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मिजोरम। सही उत्तर आपको बताना कि कौन सा राज्य केवल एक राज्य से अपनी सीमा को साझा करता है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, सिक्किम। सिक्किम राज्य केवल एक के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें देखेंगे कि सिक्किम जो है वह आपके पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के साथ ही केवल अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है कौन, आपका जो है कि सिक्किम राज्य। गोवा की बात करें तो 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के से, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक से एमके से अपनी सीमा साझा करता है गोवा। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो एक तरफ तो ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आप देखेंगे कि पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है, उसके अलावा हरियाणा से अपनी सीमा साझा करता है और उत्तराखंड से अपनी सीमा साझा करता है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा को साझा करता है कौन, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम एक तरफ यहाँ पर देखेंगे त्रिपुरा से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। यहाँ पर मिजोरम है तो यहाँ पर त्रिपुरा से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। और उसके बाद यहीं पर जो है कि असम से अपनी सीमा साझा करता है और यहाँ पर आपकी मणिपुर से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। मणिपुर 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है मिजोरम, ठीक है। किसके साथ, मणिपुर के साथ, असम के साथ और त्रिपुरा के साथ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां है आपकी स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी का
यमन द्वीप, जो यमन जिला यहाँ पर है पांडुचेरी का, वह किस राज्य की सीमा से लगता है, किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है, यह आपको बताना है। पांडुचेरी का यमन द्वीप या यमन जिला किस राज्य से लगा हुआ है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु ऑप्शन डी, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। सही उत्तर आपको बताना है कि यमन द्वीप जो है या यमन जिला जो है पांडुचेरी का, वह किस राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, आंध्र प्रदेश में यनम जो है वह आपका आंध्र प्रदेश में है, पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जिला। ठीक है, पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जिला जो यनम है वह आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी आगे चल करके लोकेशन भी इसकी देखेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। और केरल में जो है कि इसका माहे, ठीक है, माहे जिला यहाँ पर आता है केरल के अंतर्गत। और तमिलनाडु के अंतर्गत दो जिले इसके आते हैं, एक आता है चेन्नई, एक आता है स्वयं पांडुचेरी आता है, स्वयं पांडुचेरी आता है, और दूसरा आता है कराईकल। कौन सा आता है, कराईकल। ठीक है, कराईकल और पांडुचेरी जिले तमिलनाडु में आते हैं, माहे केरल में आता है, और यनम जो है वो जिला आता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, फुमडी। ठीक है, फुमडी या इसको बहुत जगह फुमडीज भी कहा जाता है। ठीक है, फुमडीज या फुमडी, फुमडीज या फुमडी द्वीप जो है किस राज्य में स्थित है। फुमडीज या फुमडी द्वीप किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी मणिपुर में, ऑप्शन डी गोवा में। सही उत्तर आपको बताना है कि कहाँ पर ये द्वीप स्थित है, फुमडीज या फुमडी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। ठीक है, मणिपुर इसका जो है सही उत्तर होगा। यहाँ पर मणिपुर में ये फुमडीज द्वीप स्थित है। और ये फुमडीज द्वीप की अगर बात करें तो जो मणिपुर की फेमस झील यहाँ पर आपने सुना होगा, जी झील का नाम है लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील के अंतर्गत जो है कि ये फुमडीज द्वीप तैरता हुआ एक छोटा सा भूखंड है। लोकटक झील के ऊपर जो है कि तैरता हुआ जो भूखंड है वही कहलाता है आपका फुमडीज द्वीप, जो कि मणिपुर में स्थित है। ठीक है, लोकटक झील में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और इसका निर्माण जो है कि सिल्ट से हुआ है। ठीक है, सिल्ट के द्वारा, और जो जैविक पदार्थ यहाँ पर हैं, ठीक है, वनस्पति जब सड़ गई थी तो जैविक पदार्थों के द्वारा इस द्वीप सिल्ट और जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से, जो वनस्पति पदार्थ थे उनके सड़ने गलने से इस फुमडीज द्वीप का निर्माण यहाँ पर हुआ है लोकटक झील के ऊपर। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आईटी पावर हाउस के नाम से मशहूर, ठीक है, आईटी पावर हाउस नाम से मशहूर शहर किस राज्य में स्थित है। आईटी पावर हाउस के नाम से मशहूर शहर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। सही उत्तर आपको बताना है कि कहाँ पर है। आईटी पावर हाउस नाम से मशहूर शहर किस राज्य में है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही होगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में जो बेंगलुरु है, ठीक है, कर्नाटक में जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, आईटी हब कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, तो आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है आपका कर्नाटक का बेंगलुरु शहर। और उसे ही यहाँ पर कहा जाता है क्या, कि जो आपका पावर हाउस है आईटी का। ठीक है, कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन वैली भी पूछा जाता है तो दोनों एक ही बात है, आपको ध्यान देना है। सिलिकॉन वैली हो या जो है कि आईटी का पावर हाउस हो, वह दो है कि दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, एक ही जगह पर हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो है कि 8वीं आपसे पूछा जा रहा है, विदर्भ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत स्थित है। विदर्भ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत स्थित है, ये आपको बताना है। प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि विदर्भ क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत है। सही उत्तर इसका जो होगा ऑप्शन ए आपके सामने है, गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वह सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत ये विदर्भ क्षेत्र आता है। और ये महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी जो जिला है, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत ये जो है कि आपका विदर्भ क्षेत्र आता है महाराष्ट्र के। और विदर्भ में जो है बहुत ही कम वर्षा यहाँ पर होती है, पश्चिमी घाट के चलते जो है कि यहाँ पर वर्षा कम देखने को मिलती है, सूखा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है विदर्भ का
क्षेत्र, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है महाराष्ट्र का, माना पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे, माना ये पूरा का पूरा ये महाराष्ट्र है, तो इसके उत्तर पूर्वी यानी कि ये वाले क्षेत्र में विदर्भ क्षेत्र आपका आता है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, झुमरी तलैया और पाटन आंचल और झुमरी तलैया स्थल किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पाटन आंचल और झुमरी तलैया बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो सही उत्तर इसका आपको बताना है कि झुमरी तलैया और पाटन आंचल कहाँ पर स्थित हैं, ये दो स्थल हैं, बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, झारखंड में। झुमरी तलैया भी झारखंड में है और पाटन आंचल जो है वह भी यहाँ पर झारखंड राज्य में है। और जो पाटन आंचल है वह छोटा नागपुर का जो पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है उस क्षेत्र में स्थित है ये पाटन आंचल। और अपने जो है कि खनिज संपदाओं के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है, साथ ही यहाँ पर ऊंचे ऊंची पहाड़ियाँ के लिए भी ये जाना जाता है, ठीक है, ऊंची पर्वत शिखरों के लिए और अपने समृद्ध जो है कि खनिज पदार्थों के लिए ये पाटन आंचल छोटा नागपुर का क्षेत्र जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, झुमरी तलैया और पाटन आंचल दो के दो कहाँ पर हैं, झारखंड राज्य में स्थित हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, भारत का कोहिनूर नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है। भारत का कोहिनूर नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है, भारत का कोहिनूर। सही उत्तर आपको बताना, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। सही उत्तर आपको बताना है, भारत का कोहिनूर किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को, ऑप्शन बी झारखंड को, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन डी पंजाब को। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, आंध्र प्रदेश को कोहिनूर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत का कोहिनूर राज्य, भारत का कोहिनूर नाम से जाना जाने वाला राज्य जो है वह है आपका आंध्र प्रदेश, क्योंकि इसी आंध्र प्रदेश में स्थित एक खान है जिसका नाम है कोल्लूर की खान, ठीक है। क्या है, कोल्लूर की खान है, कोयले की ये खान है, ठीक है, कोयला की ये खान है, किसकी, कोयला की ये खान है कोल्लूर की खान। और इस कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, तो जिसके चलते आंध्र प्रदेश राज्य को यहाँ पर कोहिनूर का यहाँ पर क्या कहा जाता है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है, या भारत का कोहिनूर नाम से इसको जाना जाता है। आंध्र प्रदेश को कोल्लूर खान से जो कि जो कोयले की खान है वहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त होने के चलते, ठीक है। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एकमात्र जिला, निम्नलिखित में से किस राज्य का एकमात्र जिला 4 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। 4 राज्यों की से अपनी सीमा को साझा करता है, किस राज्य का एकमात्र जिला है जो कि 4 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तेलंगाना। सही उत्तर आपको बताना है कि किस यहाँ पर राज्य का जो है कि एक जिला है जो कि 4 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र इस तरीके से यहाँ पर जो है कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो है इस तरीके से लटका हुआ है, तो यहाँ पर ये आपका मध्य प्रदेश से लगता है, यहाँ पर जो है कि ये आपका छत्तीसगढ़ से लगता है, यहाँ पर झारखंड से लगता है और यहाँ पर बिहार से लगता है। तो 4 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, जो कि यहाँ पर चूना पत्थर और जो खनिज संसाधन है, चूना पत्थर के अलावा अन्य जो चीज़ें हैं वो यहाँ से मिलती हैं। सीमेंट उद्योग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस आपके जो आपका ये सोनभद्र है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर 2 ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि खनिज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उद्योग धंधे स्थापित है, सीमेंट के उद्योग ज़्यादातर हैं क्योंकि चूना पत्थर बलुआ पत्थर यहाँ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है ये जिला है आपका सोनभद्र जिला, ठीक है। कौन सा जिला है, सोनभद्र जिला है, ठीक है। अभी मानचित्र में इसकी लोकेशन देखेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इतना आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में विभाजित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी अक्षांश रेखा जो आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। तो ऑप्शन ए जो इसका है, ऑप्शन ए 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और 10 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा। सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सी डिग्री वाली रेखा जो है कि आपके
अंडमान निकोबार समूह को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही होगा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। हमने कहा था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो हमेशा उत्तरी गोलार्ध उत्तरी अक्षांश रेखाएं यहाँ पर आएंगी। देशांतर रेखाएं कभी भी उत्तरी देशांतर रेखाओं से कभी भी यहाँ पर विभाजन नहीं किया जाता है। देशांतर रेखाओं से जो है क्या, हमेशा जो है कि समय की गणना यहाँ पर की जाती है। देशांतर रेखाओं से समय की गणना की जाती है। और पूर्वी अक्षांश रेखा यहाँ पर भारत के संदर्भ में बिल्कुल नहीं होंगी। पूर्वी अक्षांश रेखा कभी होती नहीं है। पूर्वी देशांतर रेखा होती है और पश्चिमी देशांतर रेखा होती है। उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। 2 अक्षांश रेखाएं होती हैं उत्तरी दक्षिणी, 2 देशांतर रेखाएं होती हैं उत्तरी और पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाएं और उत्तरी और दक्षिणी जो है अक्षांश रेखाएं। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बिल्कुल सही होगा। और 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो अंडमान निकोबार समूह को 2 भागों में बांटती है। जो कि जो इसका 10 डिग्री मान आइए आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा जा रही है, इसके दक्षिण वाला जो भाग होता है वो ग्रेट निकोबार क्षेत्र है। ठीक है, ग्रेट निकोबार का क्षेत्र है। और उत्तर का जो क्षेत्र है वो है अंडमान का क्षेत्र है। ठीक है, अंडमान क्षेत्र कहलाता है उत्तर का अंडमान निकोबार और दक्षिण का ग्रेट निकोबार। ठीक है, 10 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण का क्षेत्र ग्रेट निकोबार द्वीप समूह कहलाता है और उत्तर का क्षेत्र कहलाता है अंडमान निकोबार समूह कहलाता है। ठीक है, चलिए, अंडमान द्वीप कहलाता है और दक्षिण का ग्रेट निकोबार द्वीप कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपके 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार किन 2 राज्यों में है? दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार किन 2 राज्यों में है? हालांकि अभी दमन और द्वीप को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया गया है और जिसकी राजधानी यहाँ पर है दमन। यहाँ पर है दमन, इनकी राजधानी है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी इससे पहले दमन थी। दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी। तो अब यहाँ पर दोनों की राजधानी, दोनों को एक कर दिया गया है, तो दमन यहाँ पर दोनों की राजधानी होगी। और जो आपका इसका विस्तार कितने राज्यों में है आपसे प्रश्न पूछा गया, तो ऑप्शन ए 1 राज्य में, ऑप्शन बी 2 में, ऑप्शन बी 3 में, ऑप्शन सी 2 में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। तो सही उत्तर आपको बताना है कि कितने राज्यों में दादर नगर हवेली का विस्तार देखने को मिलता है, केंद्र शासित प्रदेश। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 2 राज्यों में देखने को मिलता है। एक तो आपका जो है कि गुजरात राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है, कौन से? गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य और यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में देखने को मिलता है। और जो कि खंबात की खाड़ी के निकट स्थित है। ठीक है, खंबात की खाड़ी के पास स्थित है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, दोनों ही खंबात की खाड़ी के पास स्थित हैं। और दादर नगर हवेली का जो विस्तार है वह 2 राज्यों में है, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। दमन द्वीप का विस्तार केवल गुजरात में है। ठीक है, दमन द्वीप का विस्तार कहाँ पर है? केवल गुजरात में ही है दमन द्वीप का विस्तार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत कुल कितने द्वीप यहाँ पर आबाद हैं? कुल कितने आबाद द्वीप हैं लक्षद्वीप के अंतर्गत, ये आपको बताना है। सही उत्तर ऑप्शन ए 10 द्वीप, ऑप्शन बी 12 द्वीप, ऑप्शन सी 9 द्वीप, ऑप्शन डी 11 द्वीप। सही उत्तर इसका जो होगा ऑप्शन बिल्कुल ए बिल्कुल सही होगा। 10 द्वीप यहाँ पर कुल आबाद हैं और लक्षद्वीप में जो है कि कुल 36 द्वीप यहाँ पर हैं, जिसमें से 10 द्वीप यहाँ पर आबाद हैं। ठीक है, लक्षद्वीप में 36 टोटल द्वीप हैं और इनमें से 10 द्वीपों में जनसंख्या पाई जाती है जहाँ पर आबाद हैं। और लक्षद्वीप जो है कि सबसे छोटा यहाँ पर एक भारत का जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका विस्तार जो है कि 32 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलता है। 32 वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा ये आपका जो है कि लक्षद्वीप जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है और जिसमें 10 द्वीप आबाद हैं और टोटल द्वीपों की संख्या यहाँ पर 36 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और लक्षद्वीप को जो है कि 2 द्वीपों में विभाजित करने का कार्य करती हैं 8 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है कि आपका लक्षद्वीप को जो है कि 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। और जो 8 डिग्री जो आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा है उसके दक्षिण का भाग जो है कि मिनिकॉय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मिनिकॉय कहलाता है। और उत्तर का भाग जो है कि वो कन्नौर द्वीप या अमीन द्वीपी कहलाता है। ठीक है, अमीनी द्वीपी या कन्नौर द्वीप के नाम से, कन्नौर द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है, अमीनी द्वीपी। ठीक है, अमीनी द्वीपी इस तरह से लिखेंगे, अमीनी द्वीपी के नाम से उत्तर का क्षेत्र जाना जाता है। और जबकि इस 8 डिग्री के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वह मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा लक्षद्वीप को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। और 9 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा लक्षद्वीप और मालदीव को यहाँ पर क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने का कार्य करता है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा।
ठीक है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अंडमान निकोबार को दो भागों में बांटती है, ग्रेट निकोबार और अंडमान को। और 8 डिग्री जो है कि लक्षद्वीप को दो भागों में बांटती है, मिनिकॉय और अमीनी द्वीपी को द्वीपी में। और जबकि 9 डिग्री जो आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा है वो है जो कि आपके लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 15वां प्रश्न। ठीक है, 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्पों का आपको चयन करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्पों का आपको चयन करना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 जिले यहाँ पर शामिल किए गए हैं। यह आपको बताना सही है या गलत है। ऑप्शन दूसरा है हरियाणा राज्य के झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। अलवर और भरतपुर राजस्थान राज्य के 2 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। चौथा ऑप्शन है पंजाब राज्य की सीमा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है। तो सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा कूट यहाँ पर गलत दिया गया है। इन 4 कथनों में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। पहला, दूसरा और चौथा गलत है, दूसरा या तीसरा गलत है, ऑप्शन सी तीसरा गलत है, या केवल चौथा ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी केवल चौथा गलत है, ऑप्शन सी केवल तीसरा गलत है, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा गलत है, ऑप्शन ए पहला, दूसरा और चौथा गलत है। तो कौन सा कथन इनमें से गलत है यह आपको बताना है। देखिए, जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले यहाँ पर शामिल किए गए तो बिल्कुल सही है। 8 जिले इससे पहले हमने आपको बताए थे कौन कौन से थे। हमने बताया था कि मेरठ होगा, गाजियाबाद होगा, हापुड़ होगा, गौतम बुद्ध नगर होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर होगा, और उसके बाद बुलंदशहर यहाँ पर होगा। ठीक है, बुलंदशहर यहाँ पर हो जाएगा, और फिर मुजफ्फरनगर आता है, मुजफ्फरनगर और बागपत आएगा। ठीक है, बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बुलंदशहर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, जो है कि हापुड़ हो गया, गाजियाबाद हो गया और मेरठ हो गया। यह जिले जो है कि 8 जिले हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश, जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है, तो उसमें इसको शामिल यहाँ पर किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा जो कथन यहाँ पर था, कहा जा रहा था कि राजस्थान के, हरियाणा की बात यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, हरियाणा के जो है कि आपके झज्जर, रेवाड़ी और भिवानी जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो बिल्कुल सही है। झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी को भी हमने बताया था। साथ ही जो है कि सोनीपत, ठीक है, सोनीपत बताया था, पानीपत बताया था, रोहतक बताया था, करनाल बताया था। ठीक है, रोहतक बताया था, करनाल बताया था और भिवानी बताया था। ठीक है, कौन सा भिवानी यहाँ पर आई गया है, रेवाड़ी बताई दिया था, झज्जर यहाँ पर बताई दिया था, और फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, ठीक है, रोहतक, सोनीपत, मेवात यहाँ पर हो गया। ठीक है, मेवात हो गया, पलवल भी यहाँ पर है। ठीक है, पलवल हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया और जिंद हो गया। ठीक है, महेंद्रगढ़, जिंद। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। कहाँ कौन कौन से हैं, जो कि फरीदाबाद हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है कि आप देखें गुरुग्राम हो गया, मेवात यहाँ पर हो गया, रोहतक यहाँ पर हो गया। ठीक है, रोहतक यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि सोनीपत आ जाएगा, करनाल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जिंद यहाँ पर आ जाएगा और महेंद्रगढ़ आएगा, पलवल आएगा, पानीपत आएगा, भिवानी आएगा, झज्जर और रेवाड़ी आएगा। ठीक है, बार बार रिपीट करने की जरूरत है नहीं। तो बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। अगला जो कथन था कि अलवर और भरतपुर राजस्थान के 2 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। बिल्कुल सही है, राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और अलवर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल यहाँ पर किया गया है। और कहा गया है कि पंजाब राज्य की जो सीमा है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, जबकि यहाँ पर लगती है केंद्र शासित प्रदेश से। जो पंजाब की सीमा यहाँ पर कुछ थोड़ा सा टच होती है। ठीक है, टच यहाँ पर करता है पंजाब राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए ये कथन यहाँ पर क्या था, गलत था, यहाँ पर नहीं दिया है तो ये टच करता है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ आप बढ़ते हैं। प्रश्न 16 है आपके सामने, पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके गलत कथन का यहाँ पर आपको चयन करना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ असम राज्य की सीमाएं 6-7 राज्यों से लगती है। छत्तीसगढ़ और असम राज्यों की सीमाएं कह रहा है कि 7 राज्यों से यहाँ पर लगती हैं। यह आपको यहाँ पर बताना है कि छत्तीसगढ़ और असम राज्य की जो सीमाएं हैं वह यहाँ पर 7 राज्यों से लगती हैं। ऑप्शन बी है गोवा और त्रिपुरा राज्य
अपनी सीमाएं दो राज्यों से साझा करते हैं। गोवा और त्रिपुरा राज्य अपनी सीमाओं को दो राज्यों से यहाँ पर साझा करते हैं। ऑप्शन सी है मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा और स्थल अवरुद्ध राज्य है। मणिपुर जो है कि आपका पूर्वोत्तर राज्य का सबसे छोटा और स्थल अवरुद्ध राज्य है। ऑप्शन डी है मलनाड जो प्रसिद्ध पहाड़ी है वह मेघालय राज्य में स्थित है। मलनाड जो है प्रसिद्ध जो पहाड़ी यहाँ पर है वह आपके कहाँ पर स्थित है? मेघालय राज्य में है। यह आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन इसमें गलत यहाँ पर होगा। तो सही इसका उत्तर जो होगा, सही उत्तर जो इसका होगा बिल्कुल डी बिल्कुल सही होगा। डी बिल्कुल यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि जो आपकी जो मलनाड जो पहाड़ी है वह मलनड या मलनाड, ठीक है, मलनड या मलनाड जो पहाड़ी है वह आपके कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में है। और ये कर्नाटक राज्य में एक पहाड़ी स्थल है मलनड। ठीक है, मालनाड या जो है कि मलनड। ठीक है, ये पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ना कि मेघालय में है। ठीक है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो सी वाला ऑप्शन है सबसे छोटा, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है कि मणिपुर छोटा राज्य है और स्थल अवरुद्ध राज्य यहाँ पर है मणिपुर। और इसके अलावा गोवा और जो त्रिपुरा राज्य है वो दो राज्यों से अपनी सीमा को साझा करते हैं। देखिए, गोवा तो करता है आपका एक तरफ जो है कि आपका महाराष्ट्र से करता है, एक तरफ जो है कि कर्नाटक से करता है, और त्रिपुरा जो है एक तरफ असम से करता है। ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी करता है मिजोरम से। ठीक है, एम से करता है एक तरफ, और ठीक है एम और के। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, गोवा किस किस से करता है? यहाँ पर जो है कि एम और के से करता है, और ए और एम से करता है कौन सा? त्रिपुरा। ठीक है, एम के और एम में देखिए कि यहाँ पर असम आ जाएगा और यहाँ पर मिजोरम आ जाएगा, एम के में महाराष्ट्र आ जाएगा और के में कर्नाटक आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ और असम की सीमाएं 7 राज्यों से मिलती हैं, तो बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ एक तरफ यहाँ पर उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, यूपी से अपनी सीमा साझा करता है, और वहीं पर जो है देखेंगे आप मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है, एमपी से। ठीक है, उड़ीसा से अपनी सीमा साझा करता है, झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, तेलंगाना से अपनी सीमा को साझा यहाँ पर करता है। तो और इसके अलावा महाराष्ट्र से भी अपनी ये सीमा को साझा करता है। ठीक है, महाराष्ट्र से भी। तो देखेंगे कि आप 7 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ और असम ऐसे राज्य हैं जो 7 राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। असम की अगर बात करें तो असम जो है किन किन से अपनी सीमा साझा करता है? तो असम यहाँ पर देखेंगे कि जो अपनी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, पीबी पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है, एपी से, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, नागालैंड से अपनी सीमा साझा करता है, मणिपुर से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, मिजोरम से अपनी सीमा साझा करता है, त्रिपुरा से अपनी सीमा साझा करता है, और मेघालय से अपनी सीमा साझा करता है। अगर क्रम से अगर हम देखें, इस तरह से अगर हम लगाने की कोशिश करें तो यहाँ माना बीच में ये असम है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल लगता है, और फिर यहाँ पर मेघालय लगता है, त्रिपुरा यहाँ पर लगेगा। ठीक है, फिर मिजोरम लगेगा, फिर यहाँ पर मणिपुर आएगा, फिर नागालैंड आएगा, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ऐसे अगर चलें तो यहाँ पर आपका आएगा पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पर आएगा अरुणाचल, फिर यहाँ पर आएगा नागालैंड, फिर यहाँ पर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय। ठीक है, चलिए, इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 17वां आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करना है। कथन 1 है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं। दोबारा से कथन पढ़िए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं। ऑप्शन दूसरा है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश क्रमशः शीर्ष के राज्य हैं। तीसरा कथन है, सिक्किम राज्य को 7 बहनों के नाम से मशहूर राज्यों की सूची में शामिल किया जाता है। सिक्किम राज्य को 7 बहनों की नाम से मशहूर राज्यों की सूची में शामिल किया जाता है। चौथा कथन है, दक्षिण भारत के 4 राज्य जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु से कर्नाटक राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है।
दोबारा से पढ़िए कथन को। देखिए, दक्षिण भारत के 4 राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में से कर्नाटक राज्य सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। तो इसमें से आपको बताना है, कथन कूट दे बताने हैं कि कौन सा कूट यहाँ पर गलत है। ऑप्शन ए पहला तीसरा गलत है, ऑप्शन बी जो है कि पहला चौथा गलत है, ऑप्शन सी जो है कि आपका तीसरा और चौथा गलत है, ऑप्शन ऑप्शन सी केवल तीसरा गलत है, ऑप्शन डी केवल चौथा गलत है। तो सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है कौन सा है करके। इसका जो यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्योंकि जो यहाँ पर कथन दिया गया है उसके आधार पर अगर हम बात करेंगे तो केवल तीसरा कथन यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। क्योंकि देखिए, जो उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, ये क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, सबसे क्रम से जो है कि क्रम से व्यवस्थित हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है 5वां आता है, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। नहीं, चौथा यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, कौन सा आता है, चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर। 5वां गुजरात आता है, ठीक है, और जो है कि कर्नाटक का स्थान आता है आपका 6ठा आता है, ठीक है, 7वां स्थान आता है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो ये शुरू से क्रम से जो व्यवस्थित हैं, तो इसीलिए पहला ऑप्शन सही है। और पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, चौथे पे गुजरात, चौथे पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, 5वें पर जो है कि गुजरात आएगा, 6ठे पे जो है कि आपका कर्नाटक आएगा, 7वें पर आएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे बिहार आता है, चौथे पे पश्चिम बंगाल आता है, 5वें पर क्या आता है आपका आंध्र प्रदेश आता है। तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है। और अगर बात करते हैं तीसरे कथन की, सिक्किम जो राज्य है वो 7 बहनों के नाम से मशहूर राज्यों की सूची में नहीं है। ये एक भाई के रूप में जाना जाता है, बहनों के रूप में ये नहीं जाना जाता सिक्किम राज्य, ठीक है। सिक्किम राज्य बहनों के नाम से नहीं बल्कि भाई के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए ये वाला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसके अलावा 7 बहनों में जो शामिल किए जाते हैं, हम यहाँ पर इस तरह से इनको रखने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर आपका असम आएगा, ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर यहाँ पर जो है कि आप देखेंगे कि नागालैंड यहाँ पर आएगा, फिर मणिपुर आएगा, ठीक है, फिर मिजोरम आता है, फिर यहाँ पर त्रिपुरा आएगा, फिर आएगा आपका मेघालय, ठीक है। तो ये 7 जो ये 6 बहनें हैं, ये 7 जो राज्य हैं, ये 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया, ठीक है। चलिए, भाई के रूप में जाना जाता है सिक्किम राज्य को, ठीक है। और चौथा जो कथन था, दक्षिण भारत के जो है कि राज्यों के बारे में बात कही गई थी। 4 राज्य जो थे वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ तमिलनाडु में से सबसे ज़्यादा राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है कर्नाटक। तो बिल्कुल सही है। कर्नाटक जो है यहाँ पर एक तरफ जो है कि देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं, कर्नाटक माना यहाँ पर है, तो इधर जो है कि आपका महाराष्ट्र से अपनी सीमा साझा करता है, गोवा से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, केरल से अपनी सीमा साझा करता है, तमिलनाडु से अपनी सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है, और किसके साथ साझा करता है यहाँ पर, इसके बाद जो है कि ये आपका तेलंगाना से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और किसके साथ, तेलंगाना के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अभी मानचित्र में भी इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे अंत में, ठीक है। 18वां प्रश्न यहाँ पर है, पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए सूची में से कौन सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश हैदराबाद, ऑप्शन बी मणिपुर आइजोल, ऑप्शन सी मिजोरम शिलोंग, ऑप्शन डी सिक्किम गंगटोक। तो ये राजधानियाँ यहाँ पर दी गई हैं और बताया गया कि कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से आंध्र प्रदेश हैदराबाद सुमेलित है, या मणिपुर आइजोल सुमेलित है, या मिजोरम शिलोंग सुमेलित है, या सिक्किम गंगटोक सुमेलित है। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, सिक्किम गंगटोक सुमेलित है। क्योंकि सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है, गंगटोक है। जबकि मिजोरम की अगर बात करें, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। कहाँ पर है, मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है, आइजोल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ठीक है, इम्फाल यहाँ पर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। हैदराबाद की राजधानी नई बन गई है अब, जो कि है अमरावती, ठीक है, कहाँ पर है, अमरावती यहाँ पर बन गई है नई राजधानी। तो अमरावती हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है, हैदराबाद जो है कि तेलंगाना की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और जो मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और जो शिलोंग यहाँ पर दिया गया है, शिलोंग जो राजधानी है वो मेघालय की है, ठीक है। शिलोंग किसकी राजधानी है, मेघालय की यहाँ पर राजधानी है शिलोंग, ठीक है।
चलिए 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का आपको चयन करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गलत कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 222 द्वीप में से 204 द्वीप अंडमान में, 18 द्वीप निकोबार में स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुल 222 द्वीपों में से 204 द्वीप अंडमान में और 18 द्वीप निकोबार में स्थित हैं। ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कुल 36 द्वीप हैं। ऑप्शन डी पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है जिसमें से कराईकल जिला तमिलनाडु में स्थित नहीं है। कराईकल जिला तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा गलत इसमें से है। तो ए बी सी डी में से कौन सा गलत है आपको बताना है। इसका जो सही कथन होगा, जो गलत कथन दिया गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन डी क्या है, गलत होगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल जो प्रकाशमाएँ हैं 222 द्वीप यहाँ पर हैं और बहुत जगह यहाँ पर 572 द्वीप भी दिखाए गए हैं। विकिपीडिया और अन्य मीडियाओं पर जो है कि 572 द्वीपों की बारे में भी जानकारी हमें मिलती है, 572 द्वीप। लेकिन जिन द्वीपों के बारे में हमें जानकारी पता है 222 द्वीप यहाँ पर हैं और इसमें से जो है कि 204 द्वीप आपके अंडमान पे है और 18 द्वीप यहाँ पर निकोबार समूह में है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में 18 द्वीप हैं और अंडमान द्वीप समूह में जो है कि आपके 204 द्वीप यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ पर, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो आपका दादर नगर हवेली है, इससे पहले भी हमने बताया था कि यह जो है कि आपके कितने यह जो है कि आपके गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। खंबात की खाड़ी के पास है दादर नगर हवेली। दमन द्वीप को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 26 जनवरी 2020 में। ठीक है, और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल सही है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर टोटल 36 द्वीप हैं जिनमें से 10 द्वीपों पर यहाँ पर आबादी है। ठीक है, कितने द्वीपों पर आबादी है, 10 द्वीपों पर यहाँ पर आबादी है। ठीक है, 10 द्वीपों पर क्या है, यहाँ पर आबादी है। ठीक है, ऑप्शन डी जो था पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 4 अलग अलग जो है कि जिलों से मिलकर के बना है, बिल्कुल सही है। 4 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों से जिलों से ये मिलकर के बना है पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जो कराईकल जिला है वह तमिलनाडु में स्थित नहीं है कहा गया है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि तमिलनाडु में ही कराईकल स्थित है। पांडुचेरी, ठीक है, पांडुचेरी जो है कि या पुडुचेरी जो भी आप कह लीजिए, पुदुचेरी पांडुचेरी पांडिचेरी जो है कि और कराईकल जो ज़िले हैं वो तमिलनाडु में है। जबकि जो है कि माहे जो ज़िला हमने बताया था, माहे ज़िला केरल में है। और वहीं जो है कि जो यनम ज़िला था, यनम, ठीक है, यनम ज़िला जो था वो आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, तो 4 ज़िले हो गए, पांडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, माहे जो है कि केरल में और यमन जो है कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए इस प्रश्न श्रृंखला का अंतिम 20वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए गलत कथन का चयन आपको करना है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो है कि गलत कथन का आपको चयन करना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी ओंगे जावरा और सेटिनली अंडमान में पाई जाने वाली निग्रोट जाति का समूह है, निग्रोट जनजाति का समूह है। ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की समूची जनसंख्या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में शामिल की गई है। ऑप्शन डी दादर नगर हवेली और दमन द्वीप खंबात की खाड़ी पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी राजधानी सिलवासा है। तो सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से गलत दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से, ए बी सी डी में से। इसका जो सही उत्तर होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। पहले कथन की अगर बात करते हैं तो देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह सबसे बड़ा यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल सही है। लगभग इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो लगभग इसका जो क्षेत्रफल है 82-49 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 82-49 वर्ग किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है, क्षेत्रफल है। अंडमान निकोबार का विस्तार कितने में है, तो 82-49 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 82-49 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में है, सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जो है कि लक्षद्वीप है, हम बता चुके हैं, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। और अंडमान में जो है कि जो ओंगे जावरा और सेटिनलिन जो
जनजाति क्षेत्र है वह जो है कि निग्रेटो जो जनजाति समूह है उसका एक भाग, उसका ही जो उस प्रजाति की ये जनजातियां हैं, निग्रेटो प्रजाति की जनजातियां हैं। सेटिनलिन, ठीक है, सेटिनलिन या सेटिनेलिन, अलग अलग जगह इसको अलग अलग तरह से लिखा है। सेटिनलिन लिखा है, कहीं पर सेटिनली लिखा है। तो सेटिनलिन जो है और ओंगे जो है, और उसके अलावा जो आपका जारवा जो जनजाति है वह जो है कि ग्रेट जो निग्रेटो जनजाति समूह है उससे संबंधित ये जनजातियां हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जो समूची जनसंख्या है वह अनुसूचित जनजाति में शामिल की गई, तो बिल्कुल सही है। इसके पिछड़े पन के कारण जो है कि इन लोगों को समूची जो भारतीय जनसंख्या वहाँ पर है, जो भारतीय लोग हैं उन सभी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जनसंख्या को, ठीक है, समूची जनसंख्या जो भारतीय जनसंख्या है उनको केवल, ठीक है। अगर बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप खंबात की खाड़ी पर स्थित जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसकी राजधानी यहाँ पर बताया गया सिलवासा, वो गलत है। इनकी राजधानी यहाँ पर दमन है, ठीक है। 26 जनवरी 2020 को बनने के बाद इनकी राजधानी कहाँ पर हो गई है? दमन यहाँ पर राजधानी बनाई गई है। तो सिलवासा तो केवल दादर नगर हवेली की राजधानी थी सिलवासा, और दमन द्वीप की राजधानी केवल दमन में ही थी, ठीक है। तो चलिए, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो करावती है, या इसको जो है कि कवरवती भी कहा जाता है, ठीक है। कवरती या कवारती, ठीक है, कवरती या कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। अंडमान की जो राजधानी है वह अंडमान की जो है कि वो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। और जो पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश थी उसकी स्वयं की राजधानी पांडुचेरी है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसकी राजधानी जो है कि श्रीनगर और जम्मू है। और उसके अलावा जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी लेह है, ठीक है। कहाँ पर है? लेह। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश करी जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यहाँ पर शामिल करने की। हालांकि हो सकती है कुछ चीज़ें यहाँ पर छूटी हों, तो एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समावेश नहीं की जा सकती हैं। परीक्षा की दृष्टि से जितनी भी चीज़ें थी हमने पूरी तरह यहाँ पर कोशिश करी है शामिल करने की, और ज़्यादा विस्तार से इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम वहाँ पर जानेंगे जब राज्यों का अलग से एक वीडियो का विशेष अंक लेकर के आएंगे, और उसमें हम प्रत्येक राज्य की स्थापना, राजधानी, उच्च न्यायालय क्षेत्र, उसके ज़िले और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, और जिसमें कि उसमें देखेंगे हम राष्ट्रीय पार्क वहाँ पर क्या हैं, वहाँ पर कौन सी नदियाँ बहती हैं, इन सारी चीज़ों पर उन वीडियो के अंकों में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो बेसिक सी चीज़ें हैं परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण हैं, तो वो सारी यहाँ पर हमने यहाँ पर कोशिश करी है शामिल करने की। देखिए, अब देख लेते हैं मानचित्र में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको, राज्यों के बारे में। तो ये आपकी स्क्रीन पर भारत का मानचित्र है। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों को दिखाया गया है मुख्य रूप से। तो पहला जो आप देखेंगे यहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर को जो है कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर बांटा गया है। तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र इतना है और शेष पूरा का पूरा ये लद्दाख का है। लद्दाख की राजधानी लेह आती है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और जम्मू ये इसकी राजधानी यहाँ पर आती है, ठीक है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, और संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में ही है, ठीक है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दमन द्वीप यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो है कि दमन द्वीप है, यहाँ पर दादर नगर हवेली है। तो दो राज्यों में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दादर नगर हवेली। तो यहाँ पर, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में, जिसकी राजधानी यहाँ पर सिलवासा थी, लेकिन अब दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन यहाँ पर कर दी गई है, ठीक है। लक्षद्वीप आप देखेंगे, यहाँ पर लक्षद्वीप की राजधानी जो है कि करावती है, या कवरती जिसको बोलते हैं। और माहे जो है कि केरल में है, पांडिचेरी का क्षेत्र। यनम जो है यहाँ पर है, विशाखापट्टनम जो है कि आप देखेंगे आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के पास पर, ठीक है। यनम और पांडिचेरी का जिला है। पांडिचेरी और कराईकल यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु में है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर देखेंगे, जिसकी राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। ये पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर जो आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। राज्यों की अगर बात करते हैं तो जो आपके जो 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर ये असम है, यहाँ पर ये मेघालय है, ये त्रिपुरा यहाँ पर है, ये यहाँ पर आपका जो है कि मिजोरम है, ठीक है। यहाँ पर जो है कि आपका ये मणिपुर आ जाता है, ये नागालैंड आ जाता है, ये पूरा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ठीक है। जो भाई इनका है ब्रदर, वो यहाँ पर सिक्किम है। ये सिक्किम केवल एक राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को ब्रदर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। हमने बोला था छत्तीसगढ़ और असम जो है कि 7 राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो असम यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो है कि नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, यहाँ पर मिजोरम, यहाँ पर त्रिपुरा, और यहाँ पर ये मेघालय, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ देखिए, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है,
ठीक है। छत्तीसगढ़ एक तरफ यहाँ पर देखेंगे झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, यहाँ पर महाराष्ट्र से, यहाँ पर तेलंगाना से, यहाँ पर जो है कि आंध्र प्रदेश से, यहाँ पर ये उड़ीसा से, ठीक है। तो इतने से अपने ही राज्यों की सीमा साझा करता है ये आपका छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की बात करें सबसे ज़्यादा जो राज्यों को छूता है, तो यहाँ पर देखिए ये उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा ये उत्तर प्रदेश राज्य है अपना। और उत्तर प्रदेश जो है कि वो यहाँ पर उत्तराखंड से सीमा छूता है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से, यहाँ पर ये हरियाणा से सीमा छूता है, यहाँ पर राजस्थान से लगती है, ये पूरा मध्य प्रदेश के साथ लगता है, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ लगता है, यहाँ पर ये झारखंड लगता है, यहाँ पर ये क्या लगता है बिहार का राज्य लगता है, ठीक है। और सोनभद्र जिसकी हम बात कर रहे थे कि एकमात्र ऐसा जिला राज्य का जो कि 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर है ये सोनभद्र है ये, ठीक है। सोनभद्र आप देखेंगे कि यहाँ पर ये तो एक तरफ ये मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड, यहाँ पर ये बिहार से, तो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है कौन, सोनभद्र, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सोनभद्र है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर क्या बात हो रही, पंजाब की बात कर रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर राज्य से सीमा साझा करता है या नहीं करता। बिल्कुल, यहाँ पर ये देखिए ये जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा को साझा कर रहा है आपका पंजाब राज्य, ठीक है। यही यहाँ पर ये पंजाब राज्य है, ठीक है, ये पंजाब राज्य है। चलिए, राज्यों के स्थिति तो आपको पता ही होगी, ज़्यादा बताने की जरूरत यहाँ पर है नहीं। कर्नाटक की बात करते हैं, तो कर्नाटक से पहले बात करते हैं गोवा, और हमने बोला था कि कौन सा, गोवा और त्रिपुरा 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए गोवा यहाँ पर है ये, और यहाँ पर ये आपका महाराष्ट्र से अपनी सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पर कर्नाटक से अपनी सीमा साझा करता है। त्रिपुरा यहाँ पर है, यहाँ पर असम से अपनी सीमा साझा करता है, यहाँ पर ये मिजोरम से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। मिजोरम यहाँ पर और असम यहाँ पर जो है कि महाराष्ट्र, और यहाँ पर कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक सबसे ज़्यादा दक्षिण के क्षेत्र में जो है कि राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए यहाँ पर ये महाराष्ट्र से अपनी सीमा साझा करता है, गोवा से अपनी सीमा साझा करता है, केरल से अपनी सीमा साझा करता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। तो इनके साथ अपनी सीमा यहाँ पर ये साझा करता है। तेलंगाना की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, केवल 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, और यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये उड़ीसा से, ठीक है। तो आप देखेंगे टोटल जो है कि ये 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो कि पांडिचेरी से भी अपनी सीमा को साझा करता है आपका कौन, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश पांडिचेरी से भी अपनी सीमा साझा करता है। केरल भी पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश से के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से, यहाँ पर जो है कि आंध्र प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु से 2 राज्य जो है कि 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, कौन सा, केरल भी, ठीक है। और पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश से भी अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है तमिलनाडु, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल आता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के साथ अपनी सीमा साझा करता है जो कि आपका तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें उम्मीद है आप सभी दोस्तों को समझ में आ गई होंगी। हमने कोशिश करी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, राज्यों की लोकेशन आपको पता ही होगी। यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये आपको पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और अन्य राज्यों के बारे में हम बता ही चुके हैं कहाँ पर क्या है, ठीक है। ये यहाँ पर ये झारखंड है, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में। हो सकता है वीडियो का अंक थोड़ा सा लंबा हुआ है, तो सारी चीज़ें हमने कोशिश करी हैं, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपको एक समझ के तौर से सारी चीज़ें विकसित करने के लिए, तो मानचित्र का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। तो मिलेंगे इसी के साथ अपने वीडियो के अगले अंक में। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरकार के द्वारा नोवल कोरोना वायरस को लेकर जो भी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उनका पालन करेंगे और अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे, जो भी इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने दैनिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जितने भी आपके पास क्षमताएँ हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है, तो उसके आधार पर उनकी आप सहायता करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अपने वीडियो के अगले अंक में। जय हिंद, जय भारत।